मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पड़ाव पुलिस थाने में एक महिला पहुंचती है अपने परिजनों को लेकर के, और वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। जब टीआई ने वो शिकायत पूरी पढ़ी तो टीआई भी भौचक रह गया। शिकायत में लिखा था कि मेरा पति मुझे वाइफ स्वैपिंग के लिए मजबूर करता है, प्रताड़ित करता है, और जब मैंने वाइफ स्वैपिंग मतलब पत्नियों की अदला बदली करने से, इसमें सहभागिता करने से मना कर दिया तो पति ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये मामला पूरा क्या है, वाइफ स्वैपिंग क्या होती है, पत्नियों की अदला बदली क्या होती है, ये मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, शॉर्ट में बताते हैं। दरअसल वाइफ स्वैपिंग ऐसा नहीं कि क्योंकि टेक्नोलॉजी और मोबाइल का ज़माना आ गया इसलिए ये अनैतिक गतिविधियां बढ़ी हैं। बहुत पहले से ये चला आ रहा है, लेकिन अब चूंकि मोबाइल पर लगातार इस प्रकार की फिल्में, इस प्रकार की वेब सीरीज लगातार चल रही है तो अनैतिक गतिविधियां लगातार बढ़ने लगी हैं। दरअसल जब इंसान के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा बढ़ता है तो वो फिर एंजॉय के नए नए तरीके तलाशता है। सब तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ। वैसे भी कहते हैं कि हर मर्द की है 3 कमजोरियां, पहला शराब, दूसरा शबाब, तीसरा कबाब, और चौथा हम जोड़ते हैं वो है जुआ, और 5वां हम और जोड़ते हैं जो कि दूसरा शबाब था, अय्यासी। शराब और अय्यासी बड़े बड़े शहरों में आजकल ये ट्रेंड चलने लगा है। विशेषकर जो हाई प्रोफेशनल लोग हैं वो वाइफ स्वैपिंग क्लब अटेंड करते हैं। वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली। ये 2 कपल के बीच हो सकता है, 4 कपल के बीच हो सकता है। ये ऐसे लोगों का गिरोह है, ये ऐसे लोगों का समूह है जो अनैतिक गतिविधियां करने में बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, जिनके सामने मर्यादा कुछ नहीं होती है। वाइफ स्वैपिंग, मान लीजिए 2 कपल हैं तो वो एक दूसरी पत्नी के साथ हम बिस्तर होंगे, संबंध बनाएंगे, इसे वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। तो ग्वालियर के पड़ाव पुलिस थाने में जब पुलिस ने पूरी वो कंप्लेंट सुनी, कंप्लेंट के अनुसार महिला ने बताया कि उसकी शादी मुरादाबाद के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हुई, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का परिवार बहुत संपन्न है। इस युवती का परिवार भी ग्वालियर में बहुत संपन्न है। दोनों की 1 साल पहले शादी होती है। युवती दुल्हन बन करके मुरादाबाद जाती है। मुरादाबाद में पति पत्नी, दूल्हा दुल्हन बड़े प्रेम से रहते हैं। उसके 15 दिन बाद महिला को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा आ जाता है। नोएडा में वो सेक्टर 59 में एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ड्यूटी करता है। इधर वो अपनी पत्नी पर दबाव बनाता है कि चूंकि तुम मॉडर्न बनो, क्योंकि ये ग्वालियर की जो युवती है पत्नी बनकर पहुंचती है, इसका बिल्कुल भारतीय महिला, भारतीय नारी की तरह रहती है। बिछिया भी पहनती है, मंगलसूत्र भी पहनती है, पायल भी पहनती है, और पति को ये बिल्कुल पसंद नहीं। पति तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न के नाम पर के मर्यादा लांघने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसने जबरन महिला को, अपनी पत्नी को इसके लिए प्रेरित किया कि इस प्रकार की ड्रेसें पहनना बंद करो, मॉडर्न रहो, टी शर्ट पहनो, बरमूडा पहनो, जिंदगी का लुत्फ उठाओ। महिला को, ये युवती को जो पत्नी बनकर पहुंची, ये बात थोड़ा अजीब लगी, लेकिन पति के अनुसार वो धीरे धीरे अपने आप को ढालने लगी। इस दौरान पति ने कई बार शराब का सेवन किया और जबरन उसको भी शराब पिलाने की कोशिश की। जब उसने शराब पीने से मना कर दिया तो पति काफ़ी गुस्सा हुआ, और अगले दिन उसने कहा चलो कोई बात नहीं,
तुम शराब मत पियो, बियर तो पी सकती हो, इसमें शराब बिल्कुल नहीं होती है। पत्नी चूंकि किसी प्रकार एडजस्ट करना चाह रही थी तो उसने साथ में बियर पीना शुरू कर दिया। और शराब पीने की पहला जो स्टेप होता है बताएं आपको, वो बियर पीना होता है। बियर में चूंकि किसी में 4%, किसी में 8%, किसी में 12% एल्कोहल होता है, तो शराब जैसा नशा तो नहीं होता है, लेकिन शुरू धीरे धीरे शराब का होने लगता है। अब महिला को भी धीरे धीरे बियर पीने में मज़ा आने लगा और दोनों रात में संबंध बनाने के पहले बियर पीते थे और संबंध बनाते थे। फिर धीरे धीरे पति ने अपनी पत्नी को और समझाया और अपने काबू में किया, उसको कन्वे किया। और एक दिन उसको शराब पीने के लिए एग्री कर लिया। महिला ने भी पति का एक हद तक विरोध किया, लेकिन उसके बाद उसने भी पति का पूरा साथ दिया और जाम से जाम टकराने लगे। हालांकि महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी अंदर से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं एक काम करूं, क्योंकि उसके मन में जो विचार थे शुद्ध विशुद्ध भारतीय महिला, भारतीय संस्कारों से रची बसी युवती है वो। धीरे धीरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति ने उसको समझाया कि देखो ऐसा है कि अपन को साथ में जीवन बिताना है, तो मेरी लाइफ पार्टनर हो, थोड़ा मॉडर्न बनो। तो पत्नी ने कहा कि कैसा मॉडर्न बनना, और उसने कहा देखो ऐसा है कि जो पार्टियां होती हैं हर वीकेंड पे अपन पार्टी में चला करेंगे। हमारे कई दोस्त पार्टी में चलते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं। पत्नी ने भी सोचा कि किसी प्रकार जीवन यापन तो इसी के साथ करना है, कितना विरोध किया जाए। एक दिन पति उसको पार्टी के में ले जाने के नाम पर सेक्टर 71 नोएडा का एक जगह है, पॉश इलाका है, वहाँ पर इसको पार्टी में ले जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति कि 4 दोस्त अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी को ये बिल्कुल मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी अनैतिक गतिविधियाँ होगी। उसके मन में सब यही चल रहा है कि पार्टी होगी तो थोड़ा कुछ एंजॉय होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ड्रिंक हो जाए, ड्रिंक के बाद कुछ डांस वांस हो जाए, इसके आगे उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पत्नी को कई बार वाइफ शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित कर चुका था और लगातार इसके लिए वो पत्नी को वीडियो दिखाता था, लगातार ऐसी वेब सीरीज दिखाता था वाइफ शॉपिंग वाले। लेकिन पत्नी ये मानती थी कि ये सब कहानियों में चलता है, फिल्मों में चलता है, आम जीवन में हकीकत में ये सब बहुत गलत है, ऐसा संभव नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति अपनी पत्नी को लेकर के एक फ्लैट में जाता है नोएडा के सेक्टर 71 में। वहाँ पर 4 कपल पहले से मौजूद रहते हैं, 5वां कपल ये भी पहुँच जाता है। इसके बाद जाम पर जाम टकराते हैं, हंसी मजाक होती है, खाना भी मंगाया जाता है। इसके पहले टीवी पर वीडियो कुछ ऐसे चलाए जाते हैं जिसको देख करके वो सारे कपल जो हैं बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। इसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी से कहा कि 2 पैग और हो जाएं, और जब उसको 2 पैग और पिला दिए। सारी पत्नियां पहले से अभ्यस्त थी इस मामले में, जमकर पैग से पैग लगाती थी पति के साथ। 5 कपल ने जमकर 4 घंटे तक शराब पी। शराब पीने के बाद गंदे गंदे वीडियो देखे। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने पत्नी से कहा कि अब एक गेम खेलते हैं, इस गेम में 5 पति पत्नी शामिल होंगे। वो भी समझ पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है। इधर शराब का नशा 5 कपल पर सवार होने लगा था। तो ऐसा बताया जाता है कि 5 कपल में
कौन से पति की पत्नी किसके साथ रात्रि गुजारेगी, किसके साथ हम बिस्तर होगी, इसको लेकर के एक प्रकार से टॉस होने लगा। चाबी एक दूसरे की फेंकने लगी। जो चाबी जिसके हिस्से में आएगा वो उसकी पत्नी के साथ रात गुजारेगा, हम बिस्तर होगा, संबंध बनाएगा। चूंकि शराब में पांचों कपल से बहुत टल्ली हो चुके थे, गेम शुरू हो गया और उसके बाद पांचों कपल ने जो टॉस के अनुसार एक दूसरे की पत्नी को लेकर के एक दूसरे के कमरे में गए और रात भर इन्होंने संबंध बनाए। महिला को जब सुबह होश आया तो उसने इस बात का बहुत विरोध किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति को बहुत लताड़ा और घर ले जा करके दोनों बहुत झगड़ा हुआ। पत्नी ने स्पष्ट कर दिया कि ये बहुत अनैतिक गतिविधियां हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। पति ने उसको काफी समझाया, लेकिन पत्नी चूंकि भारतीय संस्कारों में रची बसी थी, उसने स्पष्ट मना कर दिया और उसने कहा कि अब तक जो हुआ सो हुआ, ना तो इसके बाद मैं शराब लूंगी और किसी और मर्द के साथ हम बिस्तर होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इस पर पति ने उसको 2-3 तमाचे भी मारे। मामला यही रफा दफा हो गया। अगला वीकेंड आया तो पति ने उसको फिर से कहा कि आज फिर पार्टी है, फिर चलना है और थोड़ा मॉडर्न बनो, पुराने ख्यालात त्यागो। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अब मैं घर में शिकायत करूंगी तुम्हारी, और मैं किसी भी हालत में ना तो एक पैग ले सकती हूं और दूसरे मर्द के साथ तो सवाल नहीं उठता है। तो पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब यह तय हो गया कि पत्नी अब पार्टी में नहीं जाएगी और उसके अनुसार नहीं चलेगी, तो उसने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। महिला परेशान होकर के अपनी माँ के ग्वालियर आ जाती है। ग्वालियर में आकर के अपने परिजनों को सारी व्यथा सुनाती है। परिजन उसको लेकर के ग्वालियर के पुलिस पलाव थाने पहुंचते हैं और वहां पर केस दर्ज कराते हैं। दरअसल वाइफ स्वैपिंग, पत्नियों की अदला बदली की जो बहुत गंदी सोच वाले लोग इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी एक विकृत मानसिकता है। एक साथी में सुख की तलाश न करके कई साथियों में सुख की तलाश करना, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी विचार आते हैं, ऐसी फिल्म या ऐसी वीडियो देख करके ऐसे कोई विचार मन में आते हैं, तो उसको पूरी तरह से त्याग दें, क्योंकि इसका परिणाम भी ठीक नहीं होता है। इसके घातक परिणाम सामने आते हैं। ऐसे कई गिरोह भी संचालित हो रहे हैं जो वाइफ स्वैपिंग के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कई ऐसे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें वाइफ स्वैपिंग के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, वो इसी चक्कर में रहते हैं। कभी कभी कोई संपन्न व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति फंसे और किसी प्रकार से उसको वाइफ स्वैपिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उसके बाद उसका वीडियो बना लिया जाए और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाए। तो सावधान रहें, अलर्ट रहें, सचेत रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप विचार कमेंट जरूर व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।